हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम एक्सरसाइज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशंस। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये बताना है कि ये मोशंस है, ये जो मोशंस है वो कौन से मोशन है, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट इज द मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। देखिए, जब आप भागते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आपके हैंड का जो मूवमेंट है, जो मोशन है ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, तो वो क्या है, ऑसिलेटरी मूवमेंट है या मोशन है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखिए, मोशन जो है, हॉर्स जो है वो पुल कर रहा है कार्ट को एक स्ट्रेट रोड में, ऑन अ स्ट्रेट रोड में। तो ये किस टाइप का मोशन है, ये मोशन है मोशन अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड। देखिए, जो बच्चा है वो एक मेरी गो राउंड, एक तरह का झूला है जो गोल गोल घूमता है। तो ये बताना है कि जो चाइल्ड का मोशन है उस टाइम पे क्या है, तो वो है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ। देखिए, मोशन है जो चाइल्ड का एक सी सॉ में, सी सॉ भी एक तरीके का झूला ही है, तो वो किस तरीके का मोशन दिखाता है, जो चाइल्ड है वो किस मोशन में है। द आंसर इज ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ इज मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। जो मोशन है हैमर का, इलेक्ट्रिक बेल वाला, जो इलेक्ट्रिक बेल है उसके जो उसमें जो हैमर है उसका मोशन क्या है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। वो किस मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। जो ट्रेन जो है वो एक स्ट्रेट ब्रिज में जा रही है, चल रही है, तो जो ट्रेन है वो किस मोशन में है। आंसर इज जो ट्रेन है वो किस मोशन में, मोशन अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि आपके पास 5 स्टेटमेंट्स है, इन 5 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द फर्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट टाइम इज सेकेंड। जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो सेकेंड है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड पे? नहीं, हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव नहीं कर सकता, उसकी शायद थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। जैसे कि अब हाईवे में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो हाईवे में हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहेगी, वो नॉन कांस्टेंट या फिर अनकांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज आर मेजर्ड इन द किलोमीटर्स। देखिए, जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 सिटीज के बीच में वो हम मेजर करते हैं किलोमीटर में। बिल्कुल सही, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है 2 सिटीज़ के बीच में, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। जो टाइम पीरियड होता है गिवन पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है कि जो टाइम पीरियड होगा गिवन पेंडुलम का वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। फिफ्थ इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। जो स्पीड होती है ट्रेन की हम उसे एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर आवर में। देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है। जो स्पीड होगी ट्रेन की हम उसे मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, हम उसको मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? देखिए, एक सिंपल पेंडुलम को 32 सेकेंड्स लगते हैं कंप्लीट करने में 20 ऑसिलेशन। अब आपको ये बताना है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 20, टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए 32 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला क्या है, जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, जो टोटल अमाउंट जो टोटल टाइम लिया गया है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल टाइम कितना लिया गया था, 32,
और कितने ऑसिलेशन हुए 20। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 सेकेंड्स आएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर्स। द ट्रेन टेक 4 hours टू कंप्लीट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि जो 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस था वो 240 किलोमीटर था। ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 hours लगाए। तो आपको ये बताना है कि उस टाइम पे ट्रेन की स्पीड कितनी थी। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 स्टेशन वो 240 किलोमीटर्स है। टाइम टेकन है यानी कि 4 hours। और जब हम 4 hours है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 hours को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 240 मिनट्स। बट हमें तो जो स्पीड है वो हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे ट्रेन की। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, जब हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है अपॉन में कितना टाइम लगा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है 240 किलोमीटर्स एंड टाइम कितना लगा है 4 hours। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन अ क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। देखिए जो ओडोमीटर है कार का, ओडोमीटर यानी कि जो कार में जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो वो दिखाते हैं सर्कल सा, जिसमें डिस्टेंस दिखाता है टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है जिसमें दिखाता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। तो जो ओडोमीटर है उसने किलोमीटर दिखाया था 57,321 किलोमीटर शो किया था क्लॉक ने, जब टाइम हो रहा था 8:30 AM। अब व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय कार, क्या डिस्टेंस जो है कार ने मूव किया अगर 8:35 AM में जब ओडोमीटर की रीडिंग दिखाई 57,336 किलोमीटर। आपको ये जो स्पीड है वो बतानी है कि कार ने कितनी स्पीड करी उस टाइम में किलोमीटर पर मिनट में, और आप उससे एक्सप्रेस करेंगे स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी। इनिशियल रीडिंग क्या थी ओडोमीटर की 57,321 और फाइनल रीडिंग क्या थी 57,336। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गाड़ी ने वो हम निकाल सकते हैं। जो फाइनल रीडिंग है ओडोमीटर की माइनस इनिशियल रीडिंग जो है ओडोमीटर की, यानी कि 57,336 को हम माइनस कर देंगे 57,321 से। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है गाड़ी ने, कार ने 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। अब देखिए 15 किलोमीटर्स तो गाड़ी ने कवर किया। अब ये बता रहे हैं कि जो गाड़ी स्टार्ट कितने टाइम हुई थी 8:30 पे स्टार्ट हुई थी और स्टॉप हो गई थी 8:50 पे। तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम कितना लिया कार ने 20 मिनट्स लिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि 15 किलोमीटर्स चली गाड़ी और 20 मिनट्स चली, यानी कि उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मिनट्स में। अब हमें स्पीड बतानी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमने अभी बताया है। तो कितना डिस्टेंस था 15 किलोमीटर अपॉन में 20, तो कितना आया 0.75 किलोमीटर पर मिनट आया। ठीक है। तो हमें अभी तो बताना है कि डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर पर मिनट में भी हमें बताना है, ये तो मिनट के हिसाब से डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये भी बताना है कि किलोमीटर पर आवर में कितना टाइम लगा, है ना। स्पीड मतलब कितनी थी, अगर हम किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं तो हमें 20 को पहले मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, 20 मिनट को हम पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/60 इंटू 20, तो यानी कि टोटल आवर 20 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आवर्स हो जाएंगे। अब स्पीड क्या है, स्पीड हमें पता लगानी है, डिस्टेंस तो वही 15 किलोमीटर था, टाइम हमें पता है कि 20 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो अगर हम इससे ऐसे बात करते हैं तो 15/1/3 ये 3। अब जैसे कि आपको पता है कि ये इससे होगा और ये वाला नंबर इसके नीचे वाले न्यूमरेटर से होगा, तो यानी कि 15 × 3/1। तो आंसर इज 45 और हमें कितना था 45 किलोमीटर पर आवर हमने निकाल दिया कि जो कार की स्पीड थी, अगर हम मिनट्स में बात करते हैं तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट में चल रही थी, और अगर हम किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं तो कार की स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर होम
टू रीच अ स्कूल ऑन अ बाइसिकल। देखिए सलमा को 15 मिनट्स लगते हैं अपने घर से स्कूल पहुंचने में बाइसिकल में। अगर बाइसिकल की स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस कि उसके घर से उसको स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है। जैसे कि आपको पता है कि जो टाइम टेकन था स्कूल से घर पहुंचने में, घर से स्कूल पहुंचने में, तो कितना था मिनट्स में। जब हम इसको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, अब हमें जो स्पीड है वो सेकंड्स में दे रखी है ना, मीटर पर सेकंड में, तो हमें टाइम भी तो सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स लगे तो 15 मिनट्स में हम 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 सेकेंड्स हो गए। हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है पहले तो। और स्पीड कितनी थी सलमा की, 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हमें स्पीड पता है और डिस्टेंस हमें बताना है, टाइम हमें पता है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड जो था वो हमें पता लगाना है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन कर देंगे। तो 2 इंटू 90 इक्वल टू 1800 मीटर, है ना। तो 1800 मीटर जो था वो उसको समय लगा जाने में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये तो आप 1800 मीटर है, अगर आप चाहें तो इसे 1800 मीटर में भी रहने दें, और अगर आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो जैसे कि आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 1800 मीटर में हम डिवाइड कर देंगे 1/1000 इंटू 1800, तो कितना आया, 1.8 किलोमीटर आ गया। तो आप इसे किलोमीटर में भी रहने से दे सकते हैं या मीटर्स में भी रहने दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 shows the map the distance time graph of for the motion in the following case। देखिए आपको जो स्टेटमेंट्स रखी है उसमें आपको जो ग्राफ में शो करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो मोशन है वो शो करना है। तो कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, देखिए जो कार मूव करी कांस्टेंट स्पीड में, तो डिस्टेंस अपॉन में, तो हम ग्राफ बनाएंगे, इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है। अब जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, यानी कि जो कार है, इसका मतलब कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, तो कांस्टेंट स्पीड में जब कार मूव कर रही है तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। अब कार जो है वो पार्क्ड है साइड रोड में, साइड रोड में अगर कार पार्क है तो क्या होगा, टाइम जो होगा वो इधर दिखाया हमने, डिस्टेंस इधर दिखाया है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा साइड रोड में अगर ये पार्क है तो। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशंस करेक्ट है। तो फर्स्ट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस इनटू टाइम है। सेकंड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला टाइम अपॉन में डिस्टेंस है, या स्पीड का फॉर्मूला 1 अपॉन में डिस्टेंस इनटू टाइम है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि जो बेसिक यूनिट है स्पीड की वो क्या है, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो जो बेसिक स्पीड है, जो बेसिक यूनिट है स्पीड की वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। द ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर अ 15 मिनट्स एंड देन with the speed of 60 kilometer hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is 100 kilometer, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक कार जो है वो मूव करती है, पहले जो स्पीड होती है कार की वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट के लिए। देन जो कार की स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट के लिए। तो आपको ये बताना है कि जो टोटल डिस्टेंस है कार ने वो कितना कवर किया। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रखे, पहले आपको ऑप्शंस तो जब पता चलेंगे जब आप उसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि जब कार की स्पीड थी 40 किलोमीटर तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और मिनट और टाइम कितना उसने 15 मिनट्स लगे। तो यानी कि हम इसको जब आर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 अपॉन में 60, 15 अपॉन में 60, तो इसको जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्पीड है वो हमें पता है और हमें डिस्टेंस बताना है कितना निकाला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। स्पीड क्या थी 40 और टाइम था 0.5, तो आंसर क्या है 10 किलोमीटर आया।
ये तो हमने पहले 15 मिनट का निकाल लिया कि पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब चल रही थी 15 मिनट में तो कितना था, लेकिन अगले टाइम पे जब 60 किलोमीटर की स्पीड से वो चली नेक्स्ट 15 मिनट्स तो कितना उसको टाइम, तो उसने उस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर हम 60 किलोमीटर की बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस हमें पता करना है, स्पीड हमें 60 किलोमीटर पता है, टाइम हमें पता है कि 15 मिनट्स में अगर हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं 0.25 आता है। तो टोटल यहाँ पर उसने 15 किलोमीटर्स कवर किए। अब जो टोटल डिस्टेंस कवर किया कार ने हम उसको ऐड कर देंगे, पहले 15 मिनट में कितना कवर किया और दूसरे 15 मिनट में कितना कवर किया। तो D1 इक्वल टू D2 और कितना था, पहले 10 था और फिर 15 हुआ और सेकेंड टाइम पे नेक्स्ट 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर्स चली, यानी 10 इंटू 15 इक्वल टू 25 किलोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 25 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार इज 25 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which of them is moving faster? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, जिसमें आपको ये जिसमें दो मूविंग या दो मोशन वाले दो व्हीकल्स हैं, उनका मोशन दे रखा है, ए व्हीकल ए एंड व्हीकल बी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो व्हीकल है वो ज़्यादा फास्टर मूव कर रहा है। तो जैसे कि आपको ये पता है कि जो एक्स एक्सिस में टाइम डोनेट करा हुआ है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस डोनेट किया हुआ है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो कौन सा व्हीकल है वो ज़्यादा मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो व्हीकल बी जो है वो, अगर सपोज करें इस टाइम में बात कर रहे हैं तो व्हीकल बी इतना डिस्टेंस कवर करा हुआ है, लेकिन अगर आप व्हीकल ए की बात करते हैं तो वो कुछ इतना डिस्टेंस कवर है, यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस पॉइंट पे व्हीकल बी ने इतना कवर किया है और व्हीकल ए ने इतना कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल ए है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर सेम टाइम पर ज़्यादा डिस्टेंस कोई व्हीकल कवर कर रहा है तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो यानी कि वो ज़्यादा रेट से आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है। तो जो व्हीकल ए है वो ज़्यादा जल्दी या फिर मूव कर रहा है फास्टर एज कम्पेयर टू व्हीकल बी से। Question number 13, which of the following distance time graph shows a truck moving with the speed which is not constant? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बता रहा है कि आपको which of the following distance time graph shows the truck moving with the speed which is not constant। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बोल रहा है कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको ये बताना है कि आपको ये किस में जो ट्रक है वो मूव कर रहा है स्पीड पे, लेकिन उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, मतलब कि उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी टाइम के अकॉर्डिंग पे उसकी डिस्टेंस इतना है, वो कांस्टेंट चले जा रहा है, कोई वो नहीं है। आप जब सेकंड देखेंगे तो वहाँ पे भी टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बिल्कुल कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर आप फोर्थ देखेंगे तो बिल्कुल वही है कि टाइम बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम, डिस्टेंस भी वैसे ही कांस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सी में देखेंगे तो यहाँ पर एकदम से पहले तो कम था, फिर एकदम से टाइम बढ़ा लेकिन स्पीड कम हो गई, फिर एकदम से उसकी स्पीड टाइम बढ़ा और एकदम से स्पीड बढ़ गई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो पार्ट सी है, यानी कि आंसर जो 3 है वो नॉन कांस्टेंट है, वो जो स्पीड है ट्रक की यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू सो मच।